हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन? सॉरी, एग्जाम की नहीं, असाइनमेंट्स के लिए टाइम और उसकी प्रिपरेशन के यहाँ पे बात हम असाइनमेंट की करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि असाइनमेंट के इम्पोर्टेंट इस साल डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपने कहा आपके एग्जाम्स के जितने मार्क्स होंगे वो बेस किए जाएंगे आपके असाइनमेंट के ऊपर। अब ये असाइनमेंट कैसे तैयार करें, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज असाइनमेंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन आने सर ये असाइनमेंट कैसे करने हैं, इनका तरीका बताइए, हाउ गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स क्लियर एंड वी नीड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको। आपने कहा सर हमें एक या दो तारीख को क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे वहां से, उसके बाद हमें 10 दिन का टाइम दिया गया, 10 दिन का टाइम दिया गया ताकि हमने वो आंसर सबमिट करें। तो 10 डेज मोर देन इनफ यार, मोर देन इनफ सीरियसली। वो 10 दिन में आप आंसर पूरी तरह तैयार करके दे सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर योर असाइनमेंट्स। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना है, पहले क्लियर कर लेना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको पेन और नोटबुक साथ में लो ताकि आप लिख पाए। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड, हाउ आई एम गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। दिस इज द बिग क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यार मैक्सिमम नंबर लेने हैं असाइनमेंट के अंदर, तो ये असाइनमेंट कौन से होंगे सर? ये किसके लिए क्लास है? बीए के लिए, बीकॉम के लिए, इंग्लिश ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, किस स्ट्रीम के लिए? गाइस हर स्ट्रीम का बच्चा इस क्लास को लास्ट तक फॉलो करेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स बता रहा हूं इनको आपको ऑन टिप करना है। सबसे जरूरी चीज है जो ये है असाइनमेंट के मार्क्स। अब इन असाइनमेंट में हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दीज असाइनमेंट्स। तो यहां से शुरू करते हैं क्लास का पहला पॉइंट जो दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक प्लान रिसर्च करनी होगी। क्या करना होगा? प्लान करना होगा। इस प्लान को हम रिसर्च भी बोलते हैं। आपने कहा सर प्लान से, प्लान तब होगा जब आप क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने डाउनलोड किए वो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके पोर्टल पे भेजे, दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजेगी कंफर्म, आपके पोर्टल पे जैसे ही वो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो आप प्लान करेंगे। यस यू गाइस नीड टू प्लान, जिसको बोलते हैं रिसर्च वर्क। पूरा रिसर्च होगा। उस रिसर्च में आपने देखना है कि कोर्स पैटर्न, कोर्स की बात करूं तो 100 में से 80 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक्स को खोला भी नहीं। अधिकतर जिन्होंने खोला तो उन्होंने बंद कर दिया है, हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड ईयर कंफर्म है कि प्रमोट हो गए हम अब। लेकिन प्रमोट तो हो गए यार, आपको नंबर चाहिए। तो सबसे पहले प्लान करना होगा। वो क्वेश्चन देखते हैं दिमाग में आ जाए यार मेरे पास हर चीज होनी चाहिए, रिसोर्सेज। यस ये प्लान का तो रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ गाइस। ये रिसोर्सेज अपने पास तैयार रखो। अगर आपके पास ड्यू की बुक्स नहीं है तो अभी बुक्स ले लो। एंड प्लीज स्पेशली बोल रहा हूं, मिनी चैंपियन कोई मत देना, उसके आंसर वहां लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। ड्यू ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वहां पे देखा जाएगा अनफेयर मींस। अनफेयर मींस होता है सीधा कॉपी पेस्ट मारना, और उसकी राइटिंग सब लेक्चर्स को ऑन टिप होती है। उनको पता है कहां से टेपा हुआ है आपने। तो ये काम मत करना कि मिनी चैंपियन उठाए और सीधा कॉपी पेस्ट मारा और सोचा कि नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। यहां रिसर्च वर्क जरूरी है, इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले प्लान करना। प्लान करते हुए दूसरा दिमाग में आता है क्वेश्चन, वो होता है हमारा दैट एनालाइज द क्वेश्चन। द सेकंड पॉइंट, अभी जो एनालाइज द क्वेश्चन ना, इसके स्टेप्स बनेंगे गाइस। यस इस पॉइंट के क्वेश्चन के स्टेप डेफिनेटली बनाऊंगा। सबसे पहले तो हमें पहले क्लियर करना है एनालाइज में ये क्वेश्चन है किस बारे में, इट्स अबाउट व्हाट। ये मेन क्वेश्चन आता दिमाग में, भाई ये क्वेश्चन किस बारे में, मुझे क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वेदर मैं इंग्लिश ऑनर्स और बीए पास या बीए प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं तो यहां पे सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं, सब्जेक्ट वेरी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्वेश्चन रीड करते दिमाग में, ये क्वेश्चन किस बारे में, यू नीड टू क्लियर इट्स अबाउट व्हाट। और जैसे ही क्लियर होता है इट्स अबाउट व्हाट, देन यू नीड टू कम टू इट्स मीनिंग। उस क्वेश्चन का पूरा मीनिंग क्लियर कर लेना है। सिंपल चीज, जब मुझे मीनिंग नहीं पता होगा तो मैं आंसर नहीं दे सकता। तो पहली चीज आपने कहा यहां पे हमने क्लियर किया इट्स अबाउट व्हाट, किस बारे में, एंड सेकंड दैट इट्स मीनिंग। अब मीनिंग क्लियर हो गया, देन आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू इन दिस आंसर। मुझे क्या करना है, ये तीन चीजें अगर दिमाग में है तो इसका आंसर परफेक्ट निकालोगे आप। व्हाट आई हैव टू डू इन इट,
व्हाट आई हैव टू डू इन इट। तो ये हो गए पहले दो स्टेप्स। पहला आपने का प्लान किया, प्लान आपने कोर्स डिटेल, उससे रेफरेंस बुक जितनी भी थी आपने पूरी पूरी ऑन टिक कर ली। कम टू द सेकंड पॉइंट, एनालाइज द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लेना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अब आएंगे हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। आई होप आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। तो अब जब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये थर्ड पॉइंट क्या होगा? तो गाइस कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ योर असाइनमेंट। इसमें आपको क्लियर हो गया कि हमें इन्फो पे आना है। नाउ यू गाइस नीड टू क्लियर ऑल द इन्फो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब आपके हाथ में होगी। याद है फर्स्ट टाइम मैंने कहा था रिसोर्स इकट्ठे करो, अब वो इन्फो काम करेगी। तो अब आपने कहा सब फाइंड इन्फो, इट मींस डिटेल फ्रॉम ऑल रेफरेंस बुक्स जो आपके पास हैं। अभी रेफरेंस बुक्स में हमारे पास सर आपके नोट्स हो सकते हैं, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्प बुक हो सकती है, हेल्प बुक भी नहीं है, चलो ठीक है। नेट है, गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां जाओ, चलो उसमें भी नहीं मिल रहा, यूट्यूब देखो यार। तो मैंने कहा थर्ड पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट इन्फो। अब इन्फो में क्या क्या आता है? आपकी रेफरेंस बुक्स, आपके नोट्स। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो आपके डेफिनेट नोट्स होंगे आपके पास। नोट्स नहीं है तो आपके गूगल वाले, और वो भी नहीं है तो यार यूट्यूब है आपके पास। 1500 से ऊपर वीडियो तो मेरे चैनल पे हैं, मोर देन 1500, जिनमें आपके मतलब कि कम से कम 2 से 300 वीडियो होंगी जो आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देंगी कि आपको कैसे आंसर लिखना है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। मैं तो यूट्यूब का एक छोटा ड्रॉप भी नहीं होगा मेरे चैनल पे, पता नहीं कितना बड़ा यार। तो आप लोग सब सर्च कर सकते हैं, यहाँ सारे सेट्स हैं आपके पास जो आपको तैयार करने। तो आपने कहा फर्स्ट हाफ इन्फो, रेफरेंस बुक्स आ गई, नोट्स आ गए, गूगल आ गया और यूट्यूब पूरा पूरा क्लियर है। तो ये था थर्ड पॉइंट जो आपको क्लियर करना है, व्हाइल मेकिंग द असाइनमेंट टू बी परफेक्ट। आपके असाइनमेंट परफेक्ट हो जी। अब जैसे थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ, आपने इन्फो क्लियर कर ली, अब आते हैं फोर्थ पे। अब आपको करना है मेक अ स्ट्रक्चर। यस गाइस, यू नीड टू मेक अ स्ट्रक्चर कि आंसर कैसे लिखेंगे आप। उस आंसर का पूरा एक स्ट्रक्चर क्लियर करना है। सपोज आंसर है ऐसे टाइप, वो ऐसे टाइप आंसर है। अब ऐसे टाइप आंसर में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले इंट्रो पे ध्यान दूंगा, फिर आऊंगा मैं डिस्कशन के ऊपर, और लास्ट में मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए कंक्लूजन। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेरे को तीनों की तीनों ऑन टिक होनी चाहिए। तो आपने कहा सर ये तीनों चीजें मैं इंपॉर्टेंट करूंगा और समझूंगा भी। मेक अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रो पे है, हर क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस की एक्सप्लेनेशन क्लियर करनी है, मेन डिस्कशन एंड द लास्ट कंक्लूजन। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है। आंसर लिखते हुए अगर आंसर में पूरे नंबर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट नंबर 1 द बेस्ट असाइनमेंट्स हो आपके, तो ये फॉलो अप करना है आपने। इसका कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। यू गाइस जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीस। ये वो चीजें जो आपको हेल्प करेंगे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो आपने क्या किया सर, सबसे पहले अगर आपने बात की थी, आपने कहा प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने एनालाइज किया क्वेश्चन को, थर्ड पॉइंट पे इन्फो की। नाउ कम टू द फोर्थ, मेक अ स्ट्रक्चर, एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज द फाइनल राइटिंग। अब ये फाइनल राइटिंग होगी ना गाइस, इसको 2 पार्ट्स में करना प्लीज। पहला एक रफ वर्क, कई बच्चों ना आदत होती है गलतियां करने की, यार ये जो असाइनमेंट भेजना ना आपने, इसके बेसिस पे आपको पास करके अगले साल भेजेंगे और आपके मार्क्स देने वाले इनके बेसिस पे। 50% तो आपकी प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, 50% यहाँ पे ये असाइनमेंट देखी जाएंगे। तो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दीज असाइनमेंट्स। जिनकी लास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनके पास तो गोल्डन चांस है, वही चांस बार बार नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम में पहली बार मिला है और आगे कभी ना मिले, भगवान करे ये चांस किसी को, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे जा सकते हैं। तो आपको ये फॉलो करना है। इसके बाद हम आएंगे फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फाइनल राइटिंग। अब चारों स्टेजेस पूरी की पूरी जो मैंने असाइनमेंट बोली है, ये अगर चारों फॉलो करते हैं और आप ढंग से लिखते हैं हर चीज को, देन डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ये मैक्सिमम मार्क्स आपके लिए काम करेंगे,
मेरे लिए डेफिनेटली काम करेंगे क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं इसे। तो गाइस अगर आपके नंबर आते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी, बट मेक श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस। टिल देन यू कैन, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो, शेयर विद द अदर दोज आर इन रियल नीड टू मेक असाइनमेंट्स, कैसे बनाएं असाइनमेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए थी। बाय गाइस।